शिरडी की इसी पावन खेत में हम लोग हवन विधि करने जा रहे हैं, एक यज्ञ करने जा रहे हैं। से विनती करूंगा कि आप भी आए हवन में विराजित होए। बाबा ने पूजन अर्चना स्वीकार किया। 9:15 से 9:45 तक बाबा का महोत्सव होता है। दाएं बाएं मार्गे नमन मात्र से धतामी तुला दाखवू विकल मनाचे गाव। पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देवी देवताओं को आह्वान करते हुए साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की जा रही है कि शिरडी परिक्रमा के लिए आने वाले लाखों साईं भक्तों का शिरडी परिक्रमा की जो यात्रा है वो बड़ी सफल हो। चलो साईं की ओर। आप सोच रहे हैं कि शिरडी की भूमि, शिरडी का खेत क्यों दिखाया जा रहा है, तो आपको पता है कि शिरडी के कण कण में साईं बाबा का वास है। शिरडी की मिट्टी में, शिरडी भूमि में साईं बाबा के प्राण बसते हैं। इसलिए मैं आज आपको शिरडी का खेत दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी ये बहुत ही खूबसूरत सा शिरडी का ये हरा भरा, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये खेत है। लेकिन खेत दिखाने का कारण आज मुझे आपको बताना है। सारी दुनिया जानती है कि हर साल 13 फरवरी को शिरडी की महापरिक्रमा होती है। ये परिक्रमा उसी रास्ते से होती है कि जिस रास्ते से साईं बाबा स्वयं चला करते थे। ये परिक्रमा उसी मिट्टी पर से होती है कि जिस मिट्टी पर साईं बाबा के चरण रहे। ये परिक्रमा उसी मार्ग से होती है जिस मार्ग से साईं बाबा अपने भक्तों को मिलने जाया करते थे। और ये परिक्रमा हर साल, जो कि महापरिक्रमा के रूप में हर साल 13 फरवरी को शिरडी में लाखों लोगों की संख्या में, लाखों साईं भक्तों के साथ और अनेकों संतों के साथ ये परिक्रमा होती है। और इस परिक्रमा की जो तारीख है 13 फरवरी, जबकि पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन और शिरडी के सभी ग्रामवासी एक अलग अंदाज में, एक शानदार तरीके से इस तारीख को दुनिया तक हर साल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर साल अलग अलग प्रकार से, विशेष रूप से इस तारीख की घोषणा की जाती है। इस बार भी शिरडी ग्रामवासी और ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन के सभी मेंबर्स जिन्होंने इस शिरडी परिक्रमा का निर्माण किया, इस बार भी ये सभी मेंबर्स अलग तरीके से, एक शानदार तरीके से इस तारीख की घोषणा करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इस खूबसूरत से खेत में खड़ा हूं। मैं आपको ये शिरडी का ये खूबसूरत सा खेत, ये शिरडी की ये काली मिट्टी जिसमें एक खूबसूरत सा खेत यहाँ पर बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये आसपास ये पूरा शिरडी के खेत है। साईं बाबा समाधि मंदिर से थोड़ी दूरी पर ये सारे खेत है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको शिरडी का ये खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये खेत है, हरा भरा, और कितनी एनर्जी इस खेत में है। आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये है खेत। मैं बताना चाहता हूं कि ये गेहूं है, ये गेहूं लगाए गए हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है कि साईं बाबा समाधि लेने से पहले 5 घर भिक्षा मांगने जाते थे। कितने किस्मत वाले वो 5 घर थे कि जहां पर स्वयं साईं बाबा उनके घर तक जाकर भिक्षा मांगकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। उसी प्रकार से हर साल साईं बाबा संस्थान की ओर से दशहरे का जो पावन दिवस है, उस दिन संस्थान की ओर से भिक्षा झोली का आयोजन किया जाता है। संस्थान की ओर से कुछ लोगों को ये भिक्षा झोली दी जाती है, और वो साईं भक्त जो बड़े भाग्यशाली होते हैं कि जिनको ये झोली वहां पर मिलती है, तो वो झोली अपने साथ अपने गले में लगाकर वो अलग अलग घरों तक जाकर
ये साईं भक्त भिक्षा मांगकर अनाज वहां पर इकट्ठा करते हैं और फिर संस्थान में वो जमा किया जाता है। और इकट्ठा किया हुआ जो अनाज है, जो गेहूं है, वो गेहूं प्रसाद के रूप में साईं भक्तों को बांटे जाते हैं। और साईं भक्त अपने साथ उस गेहूं को ले जाकर अपने घर में जो भी अनाज है उसमें उसे मिलाकर हर दिन जो हम लोग रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें प्रसाद के रूप में इसी गेहूं का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उसी भिक्षा झोली में इकट्ठा किए गए जो गेहूं हैं, वो गेहूं आज यहाँ पर इकट्ठा करते हुए इसी काली मिट्टी में, शिरडी की पावन भूमि में, इस खेत में रखे गए। आज लगभग 5-6 इंच लंबाई इस गेहूं की हो चुकी है और बड़ी खूबसूरत ये खेत यहाँ पर दिख रहा है। और 8 दिन के बाद, जैसे कि नया वर्ष शुरू हो रहा है, इसी नए वर्ष के पहले दिन, प्रथम दिवस पर हम इस गेहूं के माध्यम से पूरी दुनिया को इस तारीख को हम लोग बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। इसी मिट्टी से निकले हुए जो गेहूं है, जिस गेहूं में हमने लिखा हुआ है शिरडी परिक्रमा 13 फरवरी 2025, और नए वर्ष में इसकी घोषणा करने जाने वाले हैं। नए वर्ष में हम इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। जी हाँ, आने वाले कुछ दिनों में इसी मिट्टी से ये जो गेहूं है, ये बाहर आकर दुनिया को शिरडी आने का आमंत्रण करने वाले हैं। और पिछले साल मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 1,30,000 लोग शिरडी परिक्रमा में शामिल हुए थे। और इस बार हमने इस नए अंदाज में एक शानदार तरीके से जो घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं, हम सभी शिरडी वासियों को आशा है कि इस बार 2 लाख से भी ज्यादा लोग शिरडी परिक्रमा करने के लिए शिरडी आने वाले हैं। शिरडी की मिट्टी को छूने के लिए हर वो साईं भक्त शिरडी आता है और शिरडी की इसी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अपने माथे तिलक लगाने का विचार हर साईं भक्त रखता है। इसलिए लाखों साईं भक्त शिरडी आते हैं, क्योंकि ये शिरडी की मिट्टी ही इतनी पावन है कि जिस मिट्टी ने साईं बाबा को शिरडी बुलाया। आज आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक हवन भी यहाँ पर चल रहा है, जिसे हम लोग सामूहिक प्रार्थना कह सकते हैं। कि जैसे कि मैंने बताया कि लाखों साईं भक्त शिरडी आते हैं शिरडी परिक्रमा करने के लिए, और आज शिरडी की इसी पावन खेत में हम लोग हवन विधि करने जा रहे हैं, एक यज्ञ करने जा रहे हैं। कि जिस हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से साईं बाबा से हम सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सभी शिरडी ग्रामवासी और ग्रीन एंड क्लीन शिरडी से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति आज इसी हवन विधि के माध्यम से देवी देवताओं को आह्वान कर रहा है, साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहा है कि हर साल लाखों साईं भक्त शिरडी परिक्रमा के लिए शिरडी आते हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग शिरडी आए, उनकी रक्षा स्वयं साईं बाबा करे और देवी देवता उनकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। इसलिए आज हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हवन विधि के माध्यम से देवी देवताओं को आह्वान करते हुए साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की जा रही है कि शिरडी परिक्रमा के लिए आने वाले लाखों साईं भक्तों का शिरडी परिक्रमा की जो यात्रा है वो बड़ी सफल हो और बड़ी आनंदमय पद्धति से और बड़े आनंद के साथ शिरडी परिक्रमा की यात्रा सभी साईं भक्तों की पूर्ण हो। यही आज सभी देवी देवताओं के साथ साथ साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से ये हवन विधि आज शिरडी की पावन मिट्टी में की जा रही है। आइए, खूबसूरत सा ये खेत है। मैं ये चाहता हूँ कि शिरडी में रहने वाला हर वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है कि जिनको साईं बाबा का सानिध्य मिला है। उसी परिवार से आज एक परिवार हमारे साथ है, कोते पाटिल परिवार, कि जिन्होंने अपने खेत में अनुमति दी और शिरडी परिक्रमा का ये जो हवन विधि की जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना की अनुमति उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि आप हमारे खेत में शिरडी परिक्रमा की तारीख की घोषणा आप हमारे खेत में करें, ताकि साईं बाबा स्वयं हमारे परिवार के साथ आकर हमें आशीर्वाद देंगे।
कितना भाव अच्छा है शिरडी के प्रति इन सभी साईं भक्तों का और ग्रामवासियों का मिले। यही भाव से, इसी विचार के साथ आज शिरडी की इस पावन मिट्टी में ये हवन विधि, ये यज्ञ चल रहा है। साईं बाबा के मंत्रोच्चार, मंत्र जाप और प्रार्थना के साथ साईं बाबा से अनुमति ली जा रही है। सभी देवी देवताओं से अनुमति ली जा रही है। आपने देखा कि कितने भाव से सभी देवी देवताओं को आह्वान किया जा रहा है। साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की जा रही है सभी साईं भक्तों के लिए। और हमारी अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है कि जब भी हम साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, साईं बाबा हमारी वो सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यही हम सभी साईं भक्तों को अपने भगवान साईं बाबा में विश्वास है। और मैं आशा करता हूं कि जिस प्रार्थना के साथ हमने आज साईं बाबा से अनुमति मांगी है, सभी देवी देवताओं से हमने प्रार्थना की है, उसी भाव से, उसी श्रद्धा से आने वाली 13 फरवरी को लाखों साईं भक्त शिरडी आएंगे और साईं बाबा के साथ शिरडी की परिक्रमा करेंगे। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी शिरडी की परिक्रमा अगर नहीं की है किसी कारण के साथ, तो मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आने वाली 13 फरवरी को आप जरूर ये कोशिश करना कि मैं शिरडी जाऊं और साईं बाबा के साथ शिरडी की परिक्रमा करूं। मैं आपसे और एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये हजारों लाखों साईं भक्तों का अपना अनुभव है कि जिन्होंने भी इससे पहले शिरडी की परिक्रमा की है, उनका अपना ये अनुभव है कि उन्होंने स्वयं ये कहा है कि हम शिरडी परिक्रमा में जब चलना शुरू करते हैं, कुछ कदम चलने के बाद एक ऐसा महसूस होता है, एक ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे साईं बाबा हमारा हाथ पकड़ते हुए शिरडी परिक्रमा करा रहे हैं। जी हाँ, ये अनुभव मेरा नहीं है, बल्कि लाखों साईं भक्तों का ये अपना अनुभव है कि ये परिक्रमा में स्वयं साईं बाबा अपने साथ होते हैं और स्वयं साईं बाबा ही हमारी ये शिरडी की परिक्रमा पूर्ण कराते हैं। ये भाव हर साईं भक्त के मन में होता है। तो मैं फिर एक बार आप सभी को एक भाव भरा आमंत्रण करता हूं कि आने वाली 13 फरवरी को आप शिरडी आए और साईं बाबा के साथ शिरडी की परिक्रमा करें। मैं आशा करता हूं कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट, ज़्यादा से ज़्यादा साईं बाबा के साथ जुड़े हुए विचार, शिरडी के साथ जुड़ी हुई हर वो बात मैं आप तक पहुंचाऊं। हमेशा साईं भक्त मेरे साथ होते हैं, साईं भक्तों का आशीर्वाद मेरे साथ होता है। यही वो कारण है कि जिस आशीर्वाद से मैं रोज नए नए वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाता हूं। ऐसे ही आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए ताकि मैं नई नई शिरडी की बातें, साईं बाबा के नए नए साक्षात्कार मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आशीर्वाद दीजिए और देखते रहिए आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है चलो साईं की ओर।